आज जो स्क्रीन पर देख रहे हो ना आप लोग, वो सिर्फ कंटेंट नहीं है, वो आप लोगों की दिशा तय कर रहा है। भारत में डेटा सस्ता है, इतिहास में कभी भी इतना सस्ता नहीं था। लेकिन सवाल ये है, सारा का सारा ट्रैफिक जा किस तरफ रहा है? ज्ञान की ओर, चरित्र की ओर, विचार की ओर, या सिर्फ शोर की ओर? आज किसी के 70 मिलियन फॉलोवर्स हैं, किसी के 100 मिलियन, किसी के 200 मिलियन। लेकिन एक सवाल पूछो, क्या फॉलोवर्स ही आदर्श तय करते हैं, या आदर्श वो होता है जो इंसान को बेहतर बनाए? कभी हमें सिखाया गया था अहिंसा, संयम, करुणा, विवेक, और ये सब किसी एक धर्म की संपत्ति नहीं है। राम ने मर्यादा सिखाई, कृष्ण ने कर्तव्य सिखाया, बुद्ध ने करुणा सिखाई। अगर तुम आस्तिक नहीं भी हो तो भी ये तीनों शब्द मानव सभ्यता के स्तंभ हैं। मर्यादा, कर्तव्य और करुणा, इनमें से कौन सा शब्द गलत है? आज हम जानवर को मारने पर बहस करते हैं, लेकिन शब्दों से इंसानों को रोज घायल कर रहे हैं। हम ट्रोलिंग को मनोरंजन बना रहे हैं, रिएक्शन को बुद्धिमत्ता समझ रहे हैं, और फिर पूछ रहे हैं कि समाज दिन प्रतिदिन गिरता क्यों जा रहा है। और एक और खतरा जो कि चुपचाप पनप रहा है। आज कुछ लोग इंस्टाग्राम रील्स पर जातिवाद के खिलाफ बोलने का दावा कर रहे हैं, और वो भाई साहब कहते हैं हम समाज सुधारक है, हम बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ध्यान से देखो इन लोगों की शक्लें। सबसे ज्यादा जातिवाद की बातें कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा ऊंच नीच की आग को कौन भड़का रहा है? जो खुद को सुधारक कह रहा है वही बार बार पहचान को हथियार बना रहा है। वो कहता है कि वह तोड़ नहीं रहा, लेकिन उसके शब्द समाज को बांट रहे हैं। भाई, चाहे जाति ऊंची कही गई हो या नीची, महापुरुषों की शिक्षाएं सदा जोड़ने वाली थी। राम ने मर्यादा सिखाई, विभाजन नहीं। कृष्ण ने कर्तव्य सिखाया, द्वेष नहीं। बुद्ध ने करुणा सिखाई, घृणा नहीं। उन्होंने चेतना के स्तर को ऊपर उठाने की बात की थी, अहंकार को भड़काने की कभी नहीं। और आज कुछ इंस्टाग्रामर खुद को क्रांतिकारी दिखाते हैं और युवाओं के दिमाग पर हावी होकर उन्हें आक्रोश और पहचान की राजनीति में उलझा रहे हैं। भाई, जो कोई भी किसी भी जाति का होकर समाज को तोड़ने का काम कर रहा है ना, वो सुधारक कभी नहीं हो सकता। भाई, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। वो तुम्हारी चेतना को खा रहा है, दिन प्रतिदिन तुम्हारी चेतना के स्तर को नीचे गिरा रहा है। ऐसे गधों को ना बिना सोचे समझे फॉलो मत करो। उनकी हर बात को सच मारकर अपने दिमाग में मत भरते रहो भाई। इससे उनको लाइक और व्यूज मिल रहे भाई, लेकिन तुम्हारी बुद्धि खराब हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। राम, कृष्ण, बुद्ध, इन सब की शिक्षाएं मन को विस्तृत करने की थी, संकुचित करने की नहीं थी। अगर कोई तुम्हें छोटा बना रहा है, कोई तुम्हें क्रोधित बना रहा है, तुम्हें दूसरों से नफरत करना सिखा रहा है भाई, तो वो तुम्हें ऊपर नहीं उठा रहा, वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। ओशो ने भी कहा था, भीड़ कभी सचेत नहीं होती, चेतना हमेशा व्यक्तिगत होती है। मतलब साफ है, अगर तुम बिना सोचे समझे इन लोगों की बातें कहीं इधर उधर शेयर कर रहे हो ना, तो तुम सोच नहीं रहे, तुम बस इन लोगों के साथ बह रहे हो। आज ट्रेंडिंग पेज किसे महान बना रहा है? जो चिल्लाता है, जो उकसाता है, जो विभाजन पैदा करता है। लेकिन इतिहास किसे महान बनाता आया है? जो जोड़ता है, जो दिशा देता है, जो भीतर शांति जगाता है। समस्या धर्म कभी नहीं रही है, समस्या नास्तिकता भी कभी नहीं रही। समस्या रही है बिना सोचे समझे ऐसे जाहिलों के पीछे चल देना और इन लोगों को फॉलो करके इन लोगों की बातों को सच मान लेना।